हेलो स्टूडेंट्स, इस बार अपन एक नया क्वेश्चन लेकर के आए हैं। ये क्वेश्चन तो आइस प्लांट से ही संबंधित है। एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है। एक प्रशीतन निकाय यानी आइस प्लांट 25 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी से -4 डिग्री सेंटीग्रेड का बर्फ़ बनाता है या आइस बनाता है, ठीक है। क्वेश्चन दिख रहा है आप लोगों को। एक प्रशीतन संयंत्र या आइस प्लांट 25 डिग्री के पानी से -4 डिग्री का आइस बनाता है। यदि संपीड़ित्र के प्रवेश एवं निकास, यहाँ पर थोड़ा सा मेरी हिंदी गलत हो सकती है भले, पर उसका सेंस जो है, उसका मतलब वो है कि कंप्रेसर एंट्री एंड एग्जिट, यदि कंप्रेसर एंट्री एंड एग्जिट पर प्रशीतक या रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर -6 और 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है, दिख रहा है। यदि संपीड़ित्र के प्रवेश एवं निकास पर रेफ्रिजरेंट टेम्परेचर -6 और 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो संपीड़ित्र यानी कंप्रेसर को कितना पावर या शक्ति किलोवाट में लगेगा, ठीक है। क्वेश्चन को आप देख लें पूरा एक बार। आगे लिखा है संयंत्र यानी प्लांट जो है 2.5 टन आइस डेली बनाता है, ठीक है। संयंत्र या प्लांट जो है वो 2.5 टन आइस डेली बनाता है। ध्यान रहे बच्चों कि ये जो 2.5 टन आइस डेली बनाता है वो टन्स ऑफ रेफ्रिजरेशन नहीं है। ये यहाँ पर टन का मतलब किलोग्राम वाला है। 1 टन बराबर 1000 किलोग्राम वाला टन है, टन्स ऑफ रेफ्रिजरेशन नहीं है। और आगे दिया है कि टेक बर्फ़ की गुप्त ऊष्मा, जो अपन ने पिछले क्वेश्चन में भी लिया हुआ था, वो सेम है 335 किलो जूल पर केजी। और साथ ही साथ एक नया चीज़ हमको दिया हुआ है, बर्फ़ की विशिष्ट ऊष्मा यानी स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस, वो दिया हुआ है 2.09 किलो जूल पर केजी। अब ये बर्फ़ की विशिष्ट ऊष्मा क्यों दिया हुआ है उस बारे में अपन बात करेंगे बाद में, जब क्वेश्चन बनाने चालू करेंगे। एक बार आप क्वेश्चन को फिर से पूरा ही देख लीजिए। और इसे नोट कर लीजिए, अपने कॉपी में लिख लीजिए, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है आपका एक अनसॉल्व क्वेश्चन से मैच करता है। मैंने डाटा को थोड़ा सा बस चेंज किया हुआ है, और वो इसलिए भी किया हुआ है कि आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस करके खुद भी सीखें, क्योंकि कोई कमेंट्स नहीं आ रहा है। इससे मतलब मुझे ये लगता है कि लोग या तो ध्यान दे नहीं रहे हैं या फिर वो उतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। तो यदि आपकी तरफ से भी इंटरेस्ट आता है तो टीचर को भी थोड़ा अच्छा लगता है और वो थोड़ा और ज़्यादा मेहनत करता है, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर है। अब देखो, अपन ने जो क्वेश्चन बनाया हुआ था पहले आइस प्लांट वाला, जिसमें अपने को किसी टेम्परेचर के पानी 20 डिग्री या 30 डिग्री के पानी से 0 डिग्री का बर्फ़ बनाना था। तो बच्चों सबसे पहले जब भी हमको बर्फ़ बनाना वाली बात होती है तो अपन क्या करते हैं, इस चीज़ को मैंने पिछले वीडियो में भी डिक्लेयर किया था, अच्छे से बताया था कि अगर यहाँ पर जैसे हम बात करते हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी है और उसको -4 डिग्री का बर्फ़ बनाना है, यानी एक बात तो तय है कि उस पानी से हमको हीट निकालना है। और हीट निकालने का तरीका कैसे होगा, 25 डिग्री से उसकी हीट निकलना चालू होगी, 24-22, 21-20, 16, 15, 10, 9 और ऐसे करके वो 0 चली जाएगी। तो हमको हीट निकालने के लिए पहले 25 डिग्री के पानी को 0 डिग्री का पानी बनाना पड़ेगा। ये मैं बार बार क्यों बोलता हूँ, क्योंकि जैसे ही टेम्परेचर 0 डिग्री होगा वो क्या हो जाएगा, वो बर्फ़ बनना शुरू हो जाएगा। क्योंकि 0 डिग्री के पानी से आप यदि और ऊष्मा निकालेंगे, यदि और हीट निकालेंगे, तो वो सॉलिड बनना शुरू हो जाएगा, क्योंकि 0 डिग्री पे वो जमना शुरू हो जाता है। तो तरीका क्या है, हमको 3 तरीके से हीट निकालना है। पहले पूरे प्रोसेस को समझ लें, फिर कैलकुलेशन को देखेंगे। पहले कॉन्सेप्ट को समझ लें कि वास्तव में हम करना क्या चाह रहे हैं। तो हम करना क्या चाह रहे हैं, 25 डिग्री के पानी से हम हीट निकालेंगे तो वो 0 डिग्री तक पहुंचेगा और पानी ही रहेगा।
0 डिग्री का पानी जो है वो 0 डिग्री का बर्फ़ बनेगा यदि उसमें से और ऊष्मा निकाली गई तो। अब 0 डिग्री के बर्फ़ का यदि हमें तापमान और कम करना है, जैसे कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि -4 डिग्री तक ले जाना है, तो हमें और हीट निकालनी पड़ेगी। यानी हीट हमें 3 प्रोसेस में निकालना है। एक बार 25 से 0 पानी बनाने में, एक बार 0 पानी को 0 बर्फ़ बनाने में, और 0 बर्फ़ का और 4 डिग्री कम करने में। इन 3 फेज़ में, इन 3 मौक़ों पर हमें हीट को निकालना है। तो हम तीनों को अलग अलग कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि 25 डिग्री के पानी को 0 डिग्री के पानी में बदलने के लिए कितनी हीट हमको निकालनी है। ये फॉर्मूला मैंने पहले भी यूज़ किया था और इम्पोर्टेंट नोट्स में बताया था, mCp T2 - T1। बच्चों इस क्वेश्चन में हमने m को 2.5 × 1000 लिखा हुआ है। ध्यान रहे वो 2.5 टन आइस को प्रदर्शित कर रहा है। 2.5 टन समझ रहे हैं आप, 2.5 और 1 टन बराबर 1000 किलोग्राम। तो m का वैल्यू क्या हो गया, 2.5 × 1000 या 2500 2500 इंटू 4.187। इस वैल्यू को 4.187 को भी आपको याद रखना है। जैसे मैंने आपको 1 टन रेफ्रिजरेशन का वैल्यू याद करने के लिए बोला हुआ है किलो जूल प्रति मिनट में और किलोवाट में, वैसे ही ये जो पानी की विशिष्ट ऊष्मा है या स्पेसिफिक हीट है, ये भी एग्जाम में नहीं दिया रहता है। ये हमें याद रखना पड़ता है कि ये 4.187 किलो जूल पर केजी केल्विन रहेगा। और फिर आगे टेम्परेचर डिफरेंस है 25 - 0। यदि इसको मैंने समझाने के लिए 2.5 टन को 2500 केजी यहाँ पे अलग से लिख दिया है ताकि आपको क्लियर रहे, ठीक है। अब आगे देखते हैं। जब हम इस कैलकुलेशन को करते हैं तो हमें जो मिलता है वो ये है 261,687.5 किलो जूल। उसके नीचे मैंने पर डे लिख दिया है। पर डे क्यों, ये जो बर्फ़ बन रही है वो प्रतिदिन बन रही है, तो इतना हीट हमको निकालना पड़ेगा प्रतिदिन। किस काम के लिए, 25 डिग्री के पानी को 0 डिग्री के पानी में बदलने के लिए। अब अगला प्रोसेस क्या होगा, अगला प्रोसेस होगा 0 डिग्री के पानी को 0 डिग्री के बर्फ़ में बदलने के लिए निकाले जाने वाली हीट। और वो क्या होती है आप जानते हैं, Q = m × L। m क्या है हमारा, 2500 है, हम कैलकुलेट कर चुके हैं 2500। और L का वैल्यू क्वेश्चन में दिया रहता है, इस बार भी दिया हुआ है, और वो है 335। यदि हम उसे कैलकुलेट करते हैं तो वो आता है 837500 किलो जूल। और यहाँ पर डे भी मैंने इसमें भी लगा दिया है क्योंकि ये भी पर डे ही हो रहा है, प्रतिदिन ही हो रहा है। अब बच्चों जो अगला पार्ट है कि हमारा 25 डिग्री का पानी 0 डिग्री का पानी बना, फिर 0 डिग्री का पानी 0 डिग्री का बर्फ़ बना। अब हमें ये 0 डिग्री के बर्फ़ का को -4 डिग्री तक ले जाना है तो और हीट निकालना पड़ेगा। कितना हीट निकालना पड़ेगा, इस हीट को भी हम वैसे ही कैलकुलेट करते हैं जैसे कि हम पानी के टेम्परेचर डिफरेंस होने वाले केसेस में करते हैं। यानी यहाँ पर बर्फ़ कोई जम नहीं रही है, सिर्फ उसका तापमान बदल रहा है, तो उसके लिए भी फॉर्मूला क्या रहेगा, mCp T2 - T1। वही हमने अगले स्टेप में किया, ध्यान से देखेंगे इसे, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। अब 0 डिग्री के बर्फ़ को -4 डिग्री बर्फ़ में बदलने के लिए कितनी हीट निकालनी पड़ेगी, mCp T2 - T1। m तो वही रहेगा क्योंकि जो पानी है वही बर्फ़ बना है, तो उसका मास तो बदलेगा नहीं, वो 2500 ही रहेगा। Cp यहाँ पर बदलेगा क्योंकि यहाँ पर हमें पानी का नहीं लेना है, बर्फ़ का लेना है, क्योंकि अब वो बर्फ़ बन चुका है। मैंने लिख दिया ऊपर एरो दे करके कि बर्फ़ का लेना, ठीक है, बर्फ़ का लेना मतलब बर्फ़ का Cp लेना। और टेम्परेचर यहाँ पर आप देखेंगे मैंने 0 - -4 लिखा हुआ है। इस चीज़ को ध्यान रखना कि हमें यहाँ पर अंदर वैल्यू क्या मिल रही है कि 0 - -4, यानी कुल मिला के 0 + 4 4 मिल जाएगा, ठीक है। ये क्यों किया हुआ है कि हम -4 -0 लिखेंगे तो माइनस में आ जाएगा, और हीट को हमको यहाँ से निकालना है तो हमें उसको 0 - -4 लेना पड़ेगा, यानी अंदर की वैल्यू +4 रहेगी। और ये जो है ये आ जाएगा 20,900। ये भी किलो जूल पर डे ही है, ये भी किलो जूल पर डे ही है। इस पे मैंने लिखा नहीं है, मैं लिख देता हूँ।
ठीक है, किलो जूल पर डे ही है। और अब टोटल हीट जितनी हमको निकालनी है वो क्या हो जाएगी, तीनों हीट को हम ऐड करेंगे, 2616 87.5 837500 प्लस 20900 और ये टोटल होता है 1120087.5 किलो जूल पर डे। मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे होंगे, इतनी हीट टोटल हमको निकालनी है प्रतिदिन, हर दिन हमें इतनी हीट निकालनी है। तो तीनों को जोड़ लिया है और वो बन जाएगा हमारा Q, टोटल Q। अब आगे देखते हैं बच्चों, आप जानते हो COPR क्या होता है, T2 डिवाइडेड बाय T1 माइनस T2। यहाँ पर ये जो T2 है जिसे मैंने लिया -6 + 273 बराबर 267, ये जो T1 और T2 है किसके होते हैं, ये रेफ्रिजरेंट के होते हैं या प्रशीतक के होते हैं। इसमें 25 और -4 मत ले लेना क्योंकि वो बर्फ़ का है, ठीक है, पानी से बर्फ़ बनने का है। ये जो तापमान है T2 और T1 ये हम प्रशीतक का लेते हैं या रेफ्रिजरेंट का लेते हैं, इस बात का ध्यान बिल्कुल रखेंगे। तो यहाँ पर वो T2 क्या है, -6 है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, और T1 क्या है, 25 है। तो दोनों को केल्विन में बदलने पर क्या हो जाएगा, T2 बन जाएगा 267 और T1 बन जाएगा 298। पिछले वीडियो में मैंने गलती से T1 की जगह T2 रख दिया था और T2 की जगह T1, उसके लिए मैंने कमेंट में सॉरी भी लिखा है, प्लीज़ उसको ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से हम COP कैलकुलेट कर लेंगे, 267 डिवाइडेड बाय 298 माइनस 267, वो हो जाएगा 8.613, हमारा COP आ गया। ठीक है, समझ पा रहे होंगे, ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी बना चुके हैं 2-3-4 ठो। इसी प्रकार हम अगले क्वेश्चन, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने बनाया था, आगे वैसे ही बढ़ेंगे कि COP का एक और फार्मूला होता है, वो होता है COPR बराबर Q2 या रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट बटे W। ठीक है, W मतलब पावर या शक्ति। पर यहाँ पर जो Q2 है, जो Q हमने कैलकुलेट किया था वही हमारा Q2 बनेगा क्योंकि उसे हमें निकालना है लगातार प्रतिदिन। वो है 1120087.5 किलो जूल पर डे। अब चूंकि पावर या शक्ति हमें किलोवाट में बताना पड़ता है, तो एक किलो जूल पर डे से मैं चाहूँ तो किलो जूल पर सेकेंड ला सकता हूँ या किलोवाट ला सकता हूँ, वही काम हमने किया हुआ है। इस स्टेप को ध्यान से देखेंगे, 1120087.5 डिवाइडेड बाय, एक दिन में 24 घंटे होते हैं तो 24 से डिवाइड किया, फिर एक घंटे में 60 मिनट होते हैं तो 60 से डिवाइड किया, और एक घंटे में 60 मिनट होते हैं इसलिए 60 से डिवाइड किया, और एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं इसलिए फिर 60 से डिवाइड किया, तो वो बन जाएगा 12.9639 किलो जूल पर सेकेंड। उसी को हम किलोवाट भी कहते हैं, तो वो बन जाएगा 12.9639 किलोवाट। अब उस फॉर्मूले में हम पुट कर देंगे कि COPR बराबर 12.9639 डिवाइडेड बाय W। तो यहाँ से हमारा W कैलकुलेट हो जाएगा 1.505 किलोवाट, और यही आपका आंसर है। मेरा एक सलाह है कि आप अपने बुक का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करें और देखें कि आपका उत्तर आता है कि नहीं, सेम है, सिर्फ वैल्यूज़ चेंज है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। कोई प्रॉब्लम हो तो बताएंगे।